देश में हिंदू लिखने पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। कोरोना महामारी के समय हर आदमी घर में बैठा है और अपने जीवन की सुरक्षा के प्रति चिंतित और सहमा और जागरूक बना हुआ है। आम आदमी सरकार के समय समय पर दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यदि कोई अशुद्ध सामान ना ले तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। अपने जीवन की रक्षा जो सर्वप्रथम हर व्यक्ति का अधिकार है, ये अधिकार हमें हमारे धर्म, देश के संविधान, कानून ने दिया है, लेकिन फिर भी एफआईआर होती है। बाहर एक कानून का राज। एक दीपावली की रात को हिंदू धर्मगुरु कांची कामकोठी पीठ के परम पूजनीय शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया जाता है, जबकि तत्कालीन समय के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी जी इस गिरफ्तारी के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने ये गिरफ्तारी क्यों हुई ये जब जानना चाहा तो प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो क्या उस समय प्रधानमंत्री जी से ऊपर भी कोई था? ऐसे चलती है सरकार। दूसरी ओर पुलिस सरकार एक धर्मगुरु जिसके खिलाफ सालों से चल रहे दर्जनों मामलों में निकले गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं करा पा रही, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति माहौल बिगड़ने का भय जो है, हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने और उसको अपमानित करने के कुप्रयास समय समय पर होते रहते हैं। कहते हैं कि लोकतंत्र में बहुमत की सुनी जाती है। संसद में भी महज 51% से पारित होने वाला बिल कानून बन जाता है, लेकिन यहाँ तो बहुसंख्यक और कानून अनुसार भी सही होते हुए भी एफआईआर दर्ज बस उसके हिंदू लिखने पर हो जाती है, जबकि दूसरी ओर वे गलत है फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई लगभग नहीं होती। इन सब के कारण जो इतिहास में है वे आज भी है, और वे है हिंदुओं में एकता का अभाव। हम हिंदू नहीं, पहले ब्राह्मण, राजपूत, जाट, मराठा, महेश्वरी, सुथार, प्रजापत, भील, मेघवाल, लोहार, हरिजन, दलित आदि आदि जाति पहले हैं। इनमें भी स्वयं की जाति में भी हम फला गोत्र से श्रेष्ठ है, इसलिए श्रेष्ठ है, वे नीचा है। यानी हम अपनी जाति की श्रेष्ठता साबित करने में अपने जीवन और ज्ञान की श्रेष्ठता का बहुत अमूल्य समय लगा देते हैं। अरे भाई, ये तो सीधी और समझ में आने वाली बात है कि देश रहेगा तो ही सनातन धर्म रहेगा, सनातन धर्म रहेगा तो ही जाति रहेगी। आज जो हमारे पूर्वजों ने अपने अहम स्वार्थों व जाति को धर्म और देश पर प्राथमिकता देने की भूल की थी, जिसके कारण हम गुलाम, पराजित, प्रताड़ित हुए, वही भूल हम कर रहे हैं। आज हमने अपने धर्म और संस्कारों को भूल गए हैं या उसका आडंबर अधिक कर रहे हैं, या कुछ लोग उनको बिना गहन अध्ययन किए कमियों को निकालकर कुतर्क कर अपने को ज्ञानी और शीर्षणु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पालघर में 2 निर्दोष साधुओं की निर्मम हत्या होती है। उस समय देश के पुरस्कार लौटाने वाली गैंग, तथाकथित अपने को बुद्धिजीवी कहने वाले गैंग, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता सब मौन हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हिंदुओं में एकता नहीं है। उनका वोट बैंक जाति, क्षेत्र, भाषा आदि में बटा है और कुछ दारू और पैसे बिके हुए हैं। वे जानते हैं कि हिंदुओं में भूलने की बहुत बड़ी आदत है, जो उनके लिए बहुत अच्छी है। कुछ लोग हो हल्ला करेंगे, बाद में भी वे भूल जाएंगे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया तो कितनी कछुआ चाल से चलती है ये हम सब जानते हैं। और हिंदू कुछ समय बाद अपने घर परिवार में ये सब भूल जाएगा। अधिकांश हिंदुओं ने सहिष्णुता, दया के, अहिंसा के एक पक्ष को इतना आत्मसात कर लिया है कि वे उसके दूसरे पक्ष को भूल गए हैं। जैसे धर्म तो सिखाता है कि अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्मस्थ च, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन अधर्म के विनाश और धर्म की रक्षा हेतु हिंसा करनी पड़े तो ये धर्म है। किंतु आज हमें अहिंसा परमो धर्म आधा अधूरा श्लोक लगभग पढ़ाया, सिखाया वो अपनाने की बात कही जा रही है। आज हम इतने सहिष्णु हो गए हैं कि हमारे धर्म के देवी देवताओं का अपमान हम खुद कर रहे हैं। तभी तो कृष्ण आटा, शिव अगरबत्ती, लक्ष्मी ब्रांड झाड़ू, राम ब्रांड चावल आदि बेचे व खरीदे जाते हैं। इन सब पर हमारे देवी देवताओं के चित्र व नाम अंकित होते हैं, जो उपयोग के बाद गली मोहल्ले में बिखरे पड़े होते हैं। यदि हम अपनी आस्था का सम्मान नहीं करेंगे और उसका व्यापार करेंगे तो औरों से तो उम्मीद करना ही हमारी मूर्खता है। इस मामले में हम एक अन्य पंथों से सीखना चाहिए कि एक अखबार
मैं एक पंथ के महापुरुष का एक कार्टून छाप दिया तो उसके विरोध में पूरे विश्व में हंगामा मच गया, जो सही भी था। वे अपनी आस्था के प्रति सजग और समर्पित हैं, जबकि हम तो हमारे देवी देवताओं के नाम से रामलीला, कृष्णा, पीके जैसी फिल्में जिनमें धार्मिक कुछ नहीं होता बल्कि फूटता होती है, बड़े ही शौक से देखते हैं। टीवी सीरियल में राम और कृष्ण हमारी सभ्यता संस्कृति को गलत बताने व उनका कैसा फूहड़ चित्रण होता है और हम चुप रहते हैं। इसका हाल ही में उदाहरण टीवी सीरियल जय हो महाराज में महाभारत काल का फूहड़ चित्रण किया जा रहा है। इसका कुप्रभाव हम हमारे बच्चों, नवीन पीढ़ी समाज में महसूस कर रहे हैं। कहने का भाव, हम अपने धर्म और संस्कारों के प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं, यही हमारे पतन का कारण है। यहाँ हमें चाणक्य के कथन यदि याद आ रहे हैं कि तुम्हारे पतन का कारण तुम स्वयं हो, हमारे पतन का कारण हम स्वयं हैं। कोई भी मूल्य व जीवन पत्ति जब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वे आचरण में न हो। झूठ कहते हैं वे लोग जो दूसरे संप्रदाय के उदय को अपने अस्तित्व के पतन का कारण मानते हैं। आस्था तुम्हारी है, वे डिग कैसे सकती है? यदि तुम्हारी आस्था में सत्य का आधार नहीं तो उसका पतन होना ही चाहिए। तुम्हारा मार्ग भिन्न हो सकता है, उसका मार्ग भिन्न हो सकता है, सत्य तक पहुंचने के मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए अपने मार्ग पर जो अपने साथ नहीं, उसका मार्ग गलत है, ये मानना गलत है। एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं। संप्रदाय मार्ग हो सकते हैं, लक्ष्य नहीं। साधक व साध्य के बीच साधना है, साधना भी एक मार्ग है, वह भी भिन्न हो सकती है। एक ही संस्कृति के अनुयायियों की साधना भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः साधना की भिन्नता, संप्रदाय की भिन्नता से हमारी संस्कृति में भेद नहीं हो सकता। संस्कृति तो सत्यनिष्ठ जीवन मूल्य है। जीवन तो एक पत्ती है जिसके हम सभी अनुयायी हैं। जीवन में हमारी आस्था है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है। जो सत्य से परामुख हो वे हमें स्वीकार नहीं, ये हमारी पत्ती है, ये हमारा अनुशासन है। और यही संस्कृति हमें भिन्न भिन्न उपासनाओं के मार्ग देती है। जीवन की एक पत्ती और उपासना की दूसरी पत्ती में कोई संघर्ष नहीं जब तक वे सत्यनिष्ठ है। इसलिए दूसरों का मार्ग तुम्हारे से भिन्न हो तो चिंता मत करो, विचलित मत हो। अपनी आस्था को संजो कर रखो और अपने मूल्यों का जतन करो और समय समय पर उनका मूल्यांकन करो। सत्य के प्रकाश में अपनी परंपराओं को देखो और उनका विश्लेषण करो। जब तक तुम सत्य की रक्षा करोगे, संस्कृति तुम्हारी रक्षा करेगी। ये तो सीधी समझने में आने वाली बात है। यदि आज तुम असुरक्षित महसूस कर रहे हो तो इसका कारण बाहर नहीं, भीतर है। सत्य का मार्ग यदि तुम छोड़ते हो तो चुनाव का कौन सा मार्ग शेष रह जाता है? यही तुम्हारे पतन का कारण है, यही समाज के पतन का भी कारण है। चुनौती स्वीकार करने की बजाय आप द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, दूसरों को चुनौती देते हैं। यदि सत्यनिष्ठ मूल्यों में तुम्हारी इतनी आस्था है तो उसे जी कर दिखाओ। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा इतिहास हो सकता है और अपना इतिहास बनाने का अधिकार तुम्हें है, सामर्थ्य है तो उठकर दिखाओ, जी कर दिखाओ। किसने तुम्हें रोका है? उदाहरण हो तो उदाहरण बनो। किसने तुम्हें रोक कर रखा है? बढ़ो, आगे बढ़ो, उत्तिष्ठ भारत। चाणक्य की बातें उस समय भी प्रासंगिक थी और आज भी है और हमें उनका अपनाना चाहिए। जय हिंद, जय सनातन।